हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दी गलाई लाइक फॉर गॉड हर ग्लासेस के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फील्ड ट्रिप के लिए सभी लोगों को अपने अपने ग्रुप को बनाना पड़ रहा था, लेकिन कोमुरा का सारा ध्यान मिए की तरफ ही था। इसीलिए कोमुरा के दोस्त उसको डांटते हैं और उससे कहते हैं कि उसे मिए के ग्रुप को ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोमुरा मिए की मदद करता रहता है जब मिए अपने चश्मे भूल जाती है। जिसपे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि इनकी बात तो सही है, मुझे मिए की सच में चिंता है कि कहीं गलती से वो खो न जाए और किसी गाड़ी के सामने न आ जाए। कोमुरा सच में मिए के ग्रुप को ज्वाइन करना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जाके उन लड़कियों से पूछे। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ग्रुप को मिला के टोटल 6 लोग हैं, इसीलिए वो दोनों ग्रुप एक ग्रुप में बदल सकते हैं। इधर मिए की दोस्त आसुका मिए से कहती है क्या हमें कोमुरा को ज्वाइन करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि वैसे तुम पूरा टाइम उसी की तरफ देख रहे थे। जिसपे मिए कहती है कि हाँ, वो कोमुरा के साथ जाना चाहती है। लेकिन जब मिए ऐसा कह रही थी तब कोमुरा उसके बगल में ही खड़ा था। इसके बाद आसुका कोमुरा से कहती है कि तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि मिए शायद अपने चश्मे भूल सकती है और जब वो टूरिस्ट मोड में होती है तब वो पैसे बहुत खर्च करती है, इसीलिए हम सभी तुम पे विश्वास रखते हैं कोमुरा। लेकिन मिए कोमुरा से कहती है कि उसे ऐसे ही हाँ नहीं कहनी चाहिए, जिसपे कोमुरा कहता है कि हम भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जिसके बाद वो 6 के 6 एक ही ग्रुप में हो जाते हैं। मिए कोमुरा से पूछती है तुमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों कह दिया। इस पे कोमुरा शर्मा के कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। तो मिए मुस्कुरा के कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो तब मुझे सेफ फील होता है। इसके बाद हम लोग मिए को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो अपने लिए एक नया चश्मा रख लेती है बैग के अंदर ताकि वो भूल न जाए। लेकिन मिए ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसीलिए उसे बार बार कोमुरा की याद आ रही थी और वो सोचती है कि उसे कोमुरा के लिए ज्यादा मुसीबतें नहीं खड़ी करनी होंगी। अगले दिन कोमुरा भागते हुए क्लास में आता है क्योंकि वो ज्यादा सो लिया था। लेकिन तभी मिए भी क्लास के अंदर भागते हुए आती है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो जल्दी जल्दी में अपने चश्मा तोड़ चुकी है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो एक्स्ट्रा चश्मे अपने साथ लेके आई है। जब वो सभी लोग बस के अंदर बैठे थे तब आसुका मिए को बताती है कि जब वो कामाकुरा गए थे तब मिए ने एक नकली चश्मा खरीद लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फ्रेम काफी अच्छा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिए अपनी असली चश्मे घर पे भूल गई है और जो वो चश्मे अपने साथ लेके आई थी वो नकली थे। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को उनकी डेस्टिनी पे देखते हैं, जहाँ पे कोमुरा को पता चल गया था कि मिए सा अपने साथ नकली चश्मे लेके आ गई है, क्योंकि मिए को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सही से रिपोर्ट भी नहीं लिख पा रही थी। और कोमुरा को मिए के लिए काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि मिए ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो अपने चश्मे ना भूले। इसीलिए कोमुरा पूरे दिल से मिए की मदद करना चाहता है। लेकिन मिए अचानक से चक्कर खा के नीचे गिरने लगती है, तो कोमुरा उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसी वजह से कोमुरा शर्म के मारे फटने की कगार पे आ चुका था। फिर कोमुरा मिए की मदद करने के लिए उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे सब मरीन की डिटेल्स लिखी हुई थी, जिससे मिए को पता चल जाता है कि कोमुरा को पता चल चुका है कि वो अपने साथ नकली चश्मे लेके आई है। और मिए कोमुरा को शुक्रिया कहती है। कोमुरा अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मिए को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए वो ये सोचता है कि वो मिए को बता देगा कि उसे मिए की मदद करके खुशी होती है। लेकिन कोमुरा मिए को ये बता नहीं पाता है। जिसके बाद मिए कोमुरा से कहती है कि तुम्हें अपनी भी रिपोर्ट बनानी होगी, इसीलिए तुम जाओ और मैं अपना देख लूंगी। और कोमुरा को लगता है कि मिए ने ऐसा जानबूझ के किया है। जिसके बाद मिए कोमुरा से दूरी बना लेती है और पूरे टाइम उससे बात तक नहीं करती है। लेकिन इसके बाद मिए गलती से अपने ग्रुप से अलग हो जाती है और कहीं पे खो जाती है। लेकिन कोमुरा ने मिए की लोकेशन के जरिए उसे ढूंढ लिया था। जिसके बाद मिए रोते हुए कोमुरा से कहती है कि मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं अपना काम खुद कर लूं, लेकिन मैंने आखिर में तुम लोगों के लिए परेशानी ही खड़ी की और तुम हर पल मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, इसीलिए मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। इसीलिए मुझे बुरा लगता है कि मुझे हर बार तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। जिसके बाद मिए इसी तरह से रोती रहती है और कोमुरा को ये सब देख के काफी बुरा लगता है, क्योंकि असल में वो कोमुरा है जो कि यही इच्छा करता है कि मिए अपने चश्मे हर बार भूल जाए ताकि कोमुरा उसकी मदद करता रहे। कोमुरा ये कभी भी नहीं चाहता है कि मिए को इसके बारे में पता चले, लेकिन फिर भी कोमुरा फैसला करता है कि आज वो मिए को बता देगा कि वही एक है जो कि ये चाहता है कि मिए हर बार अपने चश्मे भूल जाए। जिसके बाद कोमुरा मिए को बता देता है कि वो हर दिन यही इच्छा करता है कि मिए अपने चश्मे भूल जाए। मिए कोमुरा से रोते हुए पूछती है लेकिन ऐसा क्यों। लेकिन मिए कोमुरा को साफ साफ नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो अपनी आंख साफ करके कोमुरा के पास चली जाती है। लेकिन इस बार कोमुरा भी मिए के क्लोज आता है और उससे कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद करना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम उन सभी लोगों को क्लास के अंदर देखते हैं। कोमुरा को पूरा यकीन हो जाता है कि मिए उससे नफरत करने लगी है, क्योंकि कोमुरा के वो सब बताने के बाद से मिए ने एक भी बार उससे बात तक नहीं की थी। लेकिन मिए जो जाग रही थी वो कोमुरा से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, और मिए ने कोमुरा के हाथ को भी पकड़ रखा था। मिए आगे कहती है कि मैं विश्वास
विश्वास नहीं कर सकती कि जब मैं अपने चश्मे भूल जाती हूँ तो तुम्हें इससे खुशी होती है, लेकिन असल में इससे भी मुझे बहुत खुशी होती है। जिसके बाद हम लोग मिए को क्लास के अंदर देखते हैं और वो सारा टाइम कोमुरा के बारे में ही सोच रही थी कि कोमुरा को खुशी मिलती है जब वो मिए की मदद करता है, लेकिन मिए हर बार कोमुरा के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकती है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अब से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर देगी। इसके बाद कोमुरा क्लास के अंदर आता है और वो मिए से माफी मांगता है क्योंकि उसने जो ट्रिप के दौरान अजीब बातें कही थी, लेकिन मिए उससे कहती है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने अब से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर दिया है। फिर कोमुरा जाके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है और वो मिए से कहता है कि खुद पे ज्यादा जोर मत देना। जब मिए अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी तब आसुका के पास यासाका का मैसेज आता है जो कि कोमुरा का दोस्त है। मिए नोटिस करती है कि आसुका का चेहरा लाल हो गया है उस मैसेज को देख के, जिसके बाद आसुका रिप्लाई करने के लिए वहाँ से चली जाती है। मिए की दूसरी दोस्त उसे बताती है कि आसुका प्यार में गिर चुकी है, लेकिन मिए को अभी भी प्यार के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए मिए की दूसरी दोस्त उसे समझाती है कि आसुका यासाका को अलग तरीके से पसंद करती है। फिर हम लोग मिए को स्कूल का डेली रिकॉर्ड बनाते हुए देखते हैं और मिए सारा टाइम अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रही थी कि आसुका यासाका को पसंद करती है, लेकिन इतना ज्यादा सोचने के बाद भी उसे ये चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन मिए अचानक से कोमुरा से टकरा जाती है। कोमुरा उससे पूछता है क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हारे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। मिए उसे बताती है सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस अभी भी उसे चुभ रहे हैं। जिसके बाद मिए कहती है लेकिन मुझे अभी भी अच्छा लगता है जब तुम मेरी मदद करते हो। लेकिन मिए अचानक से कोमुरा के चेहरे को पकड़ लेती है और उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए, और वो कोमुरा से कहती है कि मेरी तरफ देखो। मिए नोटिस करती है कि उसके छूने की वजह से कोमुरा काफी खुश है और उसका चेहरा बिल्कुल आसुका के चेहरे की तरह लग रहा है, जिससे मिए को पता चल जाता है कि कोमुरा उसे खास तरह से पसंद करता है। जिसके बाद मिए शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और जब वो घर जा रही थी तब वो इसी बारे में सोच रही थी कि मिए कोमुरा के लिए काफी खास है। लेकिन मिए इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि कोमुरा भी मेरे लिए खास है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।